Hello बच्चों, let's read our question first. That says the sum of all the solutions to the equation cos theta cos pi by 3 plus theta cos pi by 3 minus theta is equal to 1 by 4, wherever theta belongs between 0 to 6 pi is, and our options are 15 pi, 30 pi, 100 pi divided by 3 and none of these. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारा जो कॉस थीटा होता है उसकी जर्नल वैल्यू क्या होती है. देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है अगर, तो हमारी थीटा की वैल्यू क्या आती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और जहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड अवर सेकेंड इज, अगर हम 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है हमारा कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी. सो ये हम इन दो पॉइंट्स को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अवर क्वेश्चन इज कॉस थीटा दिस इज अवर क्वेश्चन, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा. तो इसमें अगर मैं 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं नोमिनेटर में या डेनोमिनेटर में, तो ये बनेगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा. अगर मैं थोड़ी देर के लिए कॉस थीटा को इग्नोर करूं, सपोज ही कॉस थीटा यहाँ पर है ही नहीं, एंड ये डोमिनेटर वाले डेनोमिनेटर वाले 2 को भी इग्नोर करूं, तो क्या बनेगा हमारा 2 कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा. एंड उसमें हम मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं फिर, सो ये बनेगा हमारा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय 2 भी था ना, डिवाइडेड बाय 2, एंड अंदर क्या बनेगा हमारा कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 3 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस थीटा. ये बनेगा हमारा, एंड ये थीटा से थीटा कैंसिल, एंड ये पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कैंसिल. तो ये बनेगा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये बनेगा हमारा कॉस 2 थीटा. एंड अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 को एज इट इज रहने दें, तो कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस कॉस 2 थीटा. तो इसको अब मैं क्या लिख सकती हूँ, नाउ दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा. तो अब हमारे कॉस थीटा 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज. कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 एंड -1 डिवाइडेड बाय 2 होगा हमारा एज इट इज. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम कॉस थीटा को अंदर रन कराएंगे तो दिस कैन बी रिटन आएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये -1 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा हमारा -3 डिवाइडेड बाय 2 -3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, एंड ये 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 था ये. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा -3 डिवाइडेड बाय 4 कॉस थीटा. अब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4. एंड ये 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है कॉस 3 थीटा की. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या आ गया कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. तो ये किसके इक्वल था, ये अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये था हमारा 1 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल. तो इसको मैं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकती हूँ. दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1, एंड 1 को अगर मैं कॉस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट एज, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, दिस इज कॉस 0 डिग्री. और अगर मैं अपने की कॉन्सेप्ट को देखूँ तो उसमें हमारे कॉस थीटा की जनरल वैल्यू क्या थी
थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज हमारे 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई एंड प्लस माइनस अल्फा इज प्लस माइनस 0 एंड 0 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दैट इज प्लस 0। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ गया 2n पाई डिवाइडेड बाय 3। सिंस हमारा थीटा किस में बिलोंग कर रहा है, थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 6 पाई, तो हम यहाँ पर n की क्या वैल्यूज ले सकते हैं, यहाँ पर हम n की वैल्यूज लेंगे n इज इक्वल टू 1, सॉरी 0 भी ले लेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। सो एट n इज इक्वल टू 0 हमारी थीटा की वैल्यू बनेगी 0। सो हमारे सारी की सारी थीटाज की वैल्यूज क्या आएंगी, तो 0 पर 0 हो गया एंड 1 पर क्या बनेगा हमारा 2 पाई बाय 3, एन इज इक्वल टू 2 पर बनेगा हमारा 4 पाई बाय 3, एन इज इक्वल टू 3 पर बनेगा 6 पाई बाय 3, एन इज इक्वल टू 4 पर बनेगा हमारा 4 टू 8 पाई बाय 3, एंड हमारा 5 पर बनेगा 10 पाई बाय 3, 6 पर बनेगा हमारा 12 पाई बाय 3, एंड 7 पर बनेगा हमारा 14 पाई बाय 3, एंड 8 पर बनेगा हमारा 16 पाई बाय 3, एंड फिर 9 पर हमारा क्या बनेगा 18 पाई बाय 3। एंड ये हमारे फाइनल यही हमारे सॉल्यूशंस होंगे थीटा के, बिकॉज हमारी जो इंटरवल है दैट इज स्टिल 6 पाई और ये हमारा 6 पाई आ गया है। अब अगर हम इनको ऐड करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम क्या कर दे लेते हैं, हम AP वाला सम लगाते हैं सिंस दिस इज एन AP। तो AP का सम क्या होता है, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस L। तो n होता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और A होता है हमारा फर्स्ट टर्म एंड L होता है हमारा लास्ट टर्म। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 0 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 पाई बाय डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 2 पाई बाय 3 प्लस एंड अवर लास्ट टर्म इज 18 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या होगा हमारा, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉमन ले लिया एंड डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा हमारा पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये 9 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, एंड इसको अगर हम सॉल्व कर 9 एंड 1 10 पाई मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3, ये बना हमारा 3 3 जो 9, दिस इज 30 पाई। दिस इज द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। और ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऐसा कुछ ऑप्शन है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।